पूर्व हवलदार राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 1999 में पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा था और किस तरीके से जो शौर्य है वो देखने को मिला था। उस वक्त स्थितियां क्या थी आप बताइएगा, क्योंकि आपने सब कुछ देखा है और आपने वो लड़ाई भी लड़ी है। मैडम सब कुछ देखा है, लेकिन मैं ज़्यादा मोटा बताऊंगा। मैं पहले भारत की कोने कोने की जनता और गांव देहातों की जनता को और ट्रक ड्राइवरों को मैं सलाम करता हूं इधर से। आप लोगों ने हमको समय पर राशन पानी, घी, तेल, जूता, कपड़ा और गोला बारूद समय पर पहुंचाया। तब हमको जोश आया और खदेड़ करके ले गए घोड़े की तरह रावलपिंडी। जय हिंद सर। मेरा नाम है कारगिल वॉरियर प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह। यही कहना चाहेंगे आप? बस सर। चलिए, क्योंकि 1999 को लेकर के जहां देशवासी हमेशा धन्यवाद करते हैं हमारे वीर सपूतों का, वीर जवानों का, तो वहीं 1999 के योद्धा का कहना है कि हमें हर चीज समय पर मिली और हमारा भी यहां पर उत्साह बढ़ा। हमने उसी उत्साह के साथ इस युद्ध में भाग लिया और जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री कोई आए यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने न केवल नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि यहाँ से LOC पार बैठे उन तमाम आतंकी आकाओं को ये याद दिला दिया है कि आपने जो किया वो कभी नहीं होने वाला है। और प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए, पहले जहां हम शांति का प्रयास कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से अशांति फैलाने की यहाँ पर जो साजिश रची जाती है, क्योंकि सत्य की ही विजय होती है, असत्य हमेशा पराजित होता है। और यही वजह रही कि 1999 के कारगिल वॉर में परास्त होता है पाकिस्तान। 1999 फरवरी की अगर हम बात कर ले तो लाहौर समझौता उस वक्त हुआ था। लाहौर समझौते में साफ तौर पर यह कहा गया था कि कोई भी जम्मू कश्मीर या श्रीनगर को लेकर के आप बल का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि शांतिपूर्वक इससे सुलटाने की कोशिश करेंगे, इससे निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके 2 महीने बाद जब हम देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक पूरा जो प्लान है वो रचा गया था, वो बसा गया था, तो उसे लेकर के आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यहाँ से ये कह दिया है कि आतंक के आका यहाँ से कान खोल करके सुन ले, LOC पार जो बैठे हुए हैं, कि उन्होंने जो किया वो नहीं होने वाला है। भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और मुंह तोड़ जवाब दिया भी था, क्योंकि हमने देखा था 1999 में किस तरीके से पाकिस्तान खुल करके तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वागत करते हुए नजर आता है। लेकिन उस वक्त के बाद फिर 2 महीने बाद जिस तरीके से ये पूरा गेम रचा जाता है उनकी तरफ से, यानी कि आपके दिल में कुछ था, आपके मुंह पे कुछ था, लेकिन अब ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने हर तरफ देखा है, बालाकोट स्ट्राइक रही हो या उसके बाद दूसरी एयर स्ट्राइक रही हो, हमेशा भारत ने खुल करके यहाँ पर जो आतंक है उस पर प्रहार किया है। और ऐसे ही स्ट्रेटजी अब फिर से यहाँ पर बनाई जा रही है। और आज भी आप जो खबर बता रही थी हिमानी, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि देखिए, अभी भी सीमाओं पर हम उतने ही चौकन्ने हैं, चाहे आप कोई ड्रोन भेज दीजिए या फिर अपने नापाक इरादे लिए हुए मुजाहिदीन भेज दीजिए, हम हर मोड़ पर खड़े हुए हैं और हर मोड़ से आपको यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आए। पूर्व हवलदार राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 1999 में पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा था और किस तरीके से जो शौर्य है वो देखने को मिला था। उस वक्त स्थितियां क्या थी आप बताइएगा, क्योंकि आपने सब कुछ देखा है और आपने वो लड़ाई भी लड़ी है। मैडम सब कुछ देखा है, लेकिन मैं ज़्यादा मोटा बताऊंगा। मैं पहले भारत की कोने कोने की जनता और गांव देहातों की जनता को और ट्रक ड्राइवरों को मैं सलाम करता हूं इधर से। आप लोगों ने हमको समय पर राशन पानी, घी, तेल, जूता, कपड़ा और गोला बारूद समय पर पहुंचाया। तब हमको जोश आया और खदेड़ करके ले गए घोड़े की तरह रावलपिंडी। जय हिंद सर। मेरा नाम है कारगिल वॉरियर प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह। यही कहना चाहेंगे आप? बस सर। चलिए, क्योंकि 1999 को लेकर के जहां देशवासी हमेशा धन्यवाद करते हैं हमारे वीर सपूतों का, वीर जवानों का, तो वहीं 1999 के योद्धा का कहना है कि हमें हर चीज समय पर मिली और हमारा भी यहाँ पर उत्साह बढ़ा। हमने उसी उत्साह के साथ इस युद्ध में भाग लिया और जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री कोई आए यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने न केवल नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि यहाँ से LOC पार बैठे उन तमाम आतंकी आकाओं को ये याद दिला दिया है कि आपने जो किया वो कभी नहीं होने वाला है। और प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए, पहले जहां हम शांति का प्रयास कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से अशांति फैलाने की यहाँ पर जो साजिश रची जाती है, क्योंकि सत्य की ही विजय होती है, असत्य हमेशा पराजित होता है। और यही वजह रही कि 1999 के कारगिल वॉर में परास्त होता है पाकिस्तान। 1999 फरवरी की अगर हम बात कर ले तो लाहौर समझौता उस वक्त हुआ था। लाहौर समझौते में साफ तौर पर यह कहा गया था कि कोई भी जम्मू कश्मीर या श्रीनगर को लेकर के आप बल का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि शांतिपूर्वक इससे सुलटाने की कोशिश करेंगे, इससे निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके 2 महीने बाद जब हम देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक पूरा जो प्लान है वो रचा गया था, वो बसा गया था, तो उसे लेकर के आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यहाँ से ये कह दिया है कि आतंक के आका यहाँ से
कान खोल करके सुन ले एलओसी पार जो बैठे हुए हैं कि उन्होंने जो किया वो नहीं होने वाला है। भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और मुंह तोड़ जवाब दिया भी था, क्योंकि हमने देखा था 1999 में किस तरीके से पाकिस्तान खुल करके तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वागत करते हुए नजर आता है। लेकिन उस वक्त के बाद फिर 2 महीने बाद जिस तरीके से ये पूरा गेम रचा जाता है उनकी तरफ से, यानी कि आपके दिल में कुछ था, आपके मुंह पे कुछ था, लेकिन अब ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने हर तरफ देखा है, बालाकोट स्ट्राइक रही हो या उसके बाद दूसरी एयर स्ट्राइक रही हो, हमेशा भारत ने खुल करके यहाँ पर जो आतंक है उस पर प्रहार किया है और ऐसे ही स्ट्रेटजी अब फिर से यहाँ पर बनाई जा रही है। और आज भी आप जो खबर बता रही थी हिमानी, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि देखिए अभी भी सीमाओं पर हम उतने ही चौकन्ने हैं, चाहे आप कोई ड्रोन भेज दीजिए या फिर अपने नापाक इरादे लिए हुए मुजाहिदीन भेज दीजिए, हम हर मोड़ पर खड़े हुए हैं और हर मोड़ से आपको यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएंगे। पूर्व हवलदार राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 1999 में पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा था और किस तरीके से जो शौर्य है वो देखने को मिला था। उस वक्त स्थितियां क्या थी आप बताइएगा, क्योंकि आपने सब कुछ देखा है और आपने वो लड़ाई भी लड़ी है। मैडम सब कुछ देखा है, लेकिन मैं ज़्यादा मोटा बताऊंगा। मैं पहले भारत की कोने कोने की जनता और गांव देहातों की जनता को और ट्रक ड्राइवरों को मैं सलाम करता हूं इधर से। आप लोगों ने हमको समय पर राशन पानी, घी, तेल, जूता, कपड़ा और गोला बारूद समय पर पहुंचाया। तब हमको जोश आया और खदेड़ करके ले गए घोड़े की तरह रावलपिंडी। जय हिंद सर, मेरा नाम है कारगिल वॉरियर प्रेसिडेंट राजेंद्र सिंह। यही कहना चाहेंगे आप? बस सर। चलिए, क्योंकि 1999 को लेकर के जहां देशवासी हमेशा धन्यवाद करते हैं हमारे वीर सपूतों का, वीर जवानों का, तो वहीं 1999 के योद्धा का कहना है कि हमें हर चीज समय पर मिली और हमारा भी यहाँ पर उत्साह बढ़ा। हमने उसी उत्साह के साथ इस युद्ध में भाग लिया और जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री कोई आए यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने न केवल नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि यहाँ से एलओसी पार बैठे उन तमाम आतंकी आकाओं को ये याद दिला दिया है कि आपने जो किया वो कभी नहीं होने वाला है। और प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए पहले जहां हम शांति का प्रयास कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से अशांति फैलाने की यहाँ पर जो साजिश रची जाती है, क्योंकि सत्य की ही विजय होती है, असत्य हमेशा पराजित होता है। और यही वजह रही कि 1999 के कारगिल वॉर में परास्त होता है पाकिस्तान। 1999 फरवरी की अगर हम बात कर ले तो लाहौर समझौता उस वक्त हुआ था। लाहौर समझौते में साफ तौर पर यह कहा गया था कि कोई भी जम्मू कश्मीर या श्रीनगर को लेकर के आप बल का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि शांतिपूर्वक इससे सुलटाने की कोशिश करेंगे, इससे निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके 2 महीने बाद जब हम देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक पूरा जो प्लान है वो रचा गया था, वो बसा गया था, तो उसे लेकर के आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यहाँ से ये कह दिया है कि आतंक के आका यहाँ से कान खोल करके सुन ले एलओसी पार जो बैठे हुए हैं कि उन्होंने जो किया वो नहीं होने वाला है। भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और मुंह तोड़ जवाब दिया भी था, क्योंकि हमने देखा था 1999 में किस तरीके से पाकिस्तान खुल करके तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वागत करते हुए नजर आता है। लेकिन उस वक्त के बाद फिर 2 महीने बाद जिस तरीके से ये पूरा गेम रचा जाता है उनकी तरफ से, यानी कि आपके दिल में कुछ था, आपके मुंह पे कुछ था, लेकिन अब ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने हर तरफ देखा है, बालाकोट स्ट्राइक रही हो या उसके बाद दूसरी एयर स्ट्राइक रही हो, हमेशा भारत ने खुल करके यहाँ पर जो आतंक है उस पर प्रहार किया है और ऐसे ही स्ट्रेटजी अब फिर से यहाँ पर बनाई जा रही है। और आज भी आप जो खबर बता रही थी हिमानी, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि देखिए अभी भी सीमाओं पर हम उतने ही चौकन्ने हैं, चाहे आप कोई ड्रोन भेज दीजिए या फिर अपने नापाक इरादे लिए हुए मुजाहिदीन भेज दीजिए, हम हर मोड़ पर खड़े हुए हैं और हर मोड़ से आपको यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएंगे।